केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है रासायनिक बंधन, इसको हिंदी में कहा जाता है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए बॉन्ड होना जरूरी है। कोई ना बाउंडेशन होता है। सपोज ये मेरा मोबाइल फोन है तो ये नट बोल्ट की सहायता से बंधा हुआ है, तभी ये पूरा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। इसी तरह से जो भी कपड़े मैंने आप लोग पहनते हैं उस पर क्या होता है, धागे से एक दूसरे से बंधे होता है, तब कोई संरचना बनती है। यहां पर हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में मोटी मोटी मैं आपको बात बता रहा हूं, दो तरह की चीजें होती है। एक तो होती है या तो कोई चीज मेटल होगी या नॉन मेटल होगी। अभी हम बॉन्ड के टॉपिक को थोड़ा आसानी से समझने के लिए ले रहे कि एक चीज होती है धातु, जिसको हिंदी में कहा जाता है, और दूसरी चीज होती है अधातु। एक में आता है ट्रांसफॉर्मिंग और दूसरे में आता है शेयरिंग। शेयरिंग से हम सभी लोग परिचित हैं, जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं हम सभी लोग जानते हैं। हमने वीडियो शेयर किया या आपने मेरा वीडियो शेयर किया तो क्या वो मेरे पास भी रहेगा और आपके पास भी चला जाता है। तो शेयरिंग, शेयरिंग में जो होता है शेयर होता है, वो दोनों के बीच में शेयर होता है। अब आते हैं हम ट्रांसफॉर्मिंग में। फॉर्मिंग क्या होता है, सपोज मेरे कलमदान पे पेन है और मैंने पेन आपको दे दिया, जो भी ये वीडियो को देख रहा है मेरा, मैं एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, मैंने आपको दे दिया तो इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा, तो ये इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मिंग कहलाता है। अगर कोई धातु अधातु के साथ मिलती है, सपोज ये मान लीजिए टेबल सॉल्ट है, सभी घरों में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी संरचना Na और Cl से होती है, जिसमें Na जो होता है धातु होता है और Cl क्या होता है, क्लोरीन होता है। अगर हम Na की संरचना को देखते हैं दोस्तों, Na का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर हम इसकी रासायनिक संरचना बनाते हैं तो सबसे अंदर की कक्षा में 2 होगा, उसके बाद हो जाएगा 2n²। कहने का मतलब 2 इंटू सेकेंड क्लास हो गया तो 2n², 2 2 जा 4, 2 जा 8, दूसरी कक्षा में 8। अब तीसरी कक्षा के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, क्योंकि टोटल क्या है 11 है। पहली कक्षा में 2 हो गया, दूसरी में 8 हो गया, तो तीसरी कक्षा में क्या हो गया, 1 हो गया। तो इनकी टेंडेंसी ये होती है कि किसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए। 8 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए क्या है, या तो एक इलेक्ट्रॉन में हम 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तब 8 होता है, और दूसरी तरफ क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाता है और अपना जो इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है क्लोरीन को देता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होती है। इसके अंदर के सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 होगा, सेम रहेगा। उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला वही है 2n², 2 इंटू सेकेंड ऑर्बिट हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब आते हैं तीसरी कक्षा में, 2 + 8 10 हो गया। अब बाहर के लिए क्या, 7 ही इलेक्ट्रॉन बचा। कुल मिलाकर Na के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और Cl के एक कोश में 7 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये Na से लेगा और इस तरह से जो है Cl अपने में 7 से 8 कर लेगा, तभी ये एक दूसरे का, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है। इस तरह से इसका संरचना NaCl की बन जाती है। और इस तरह जब ये केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद 2,8 तो हो जाता है एक में और दूसरे में हो जाता है 288, क्योंकि 1 Na से निकलकर Cl पर चला गया तो NaCl बन गया है। अब इसी तरह से हम हवा ले रहे, हवा को हम ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 होता है। O2 क्या है, O भी गैस है, O भी गैस। ये जो है नॉन मेटल है, इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको सहसंयोजक बंध कहते हैं, वो होता है। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके अंदर के कोश में 2 एटम होंगे, उसके बाद क्या 2 इलेक्ट्रॉन एंड उसके बाद 6 है, 2 6 हो गया। इसी प्रकार है दूसरा O2 क्या 2 6 है, दोनों में 2 6 हो गया। तो ये आपस में साझेदारी करते। कहने का मतलब ये है, हमारे समय में क्या होता था, स्टूडेंट जैसे मैं बैठा हूं, एक दूसरा बच्चा बैठा, एक तीसरा बच्चा बैठा। कई बार ऐसा होता था कि बच्चे के पास बुक्स नहीं होती थी तो टीचर उनको एडजस्ट करते थे। 5 बच्चों को एक साथ बैठा दिया, उनको बुक दे दी, 2 बच्चा एक बुक से पढ़ेगा, 2 बच्चा एक बुक से पढ़ेगा, 2 बच्चा एक बुक से पढ़ेगा, 2 बच्चा एक बुक से। मतलब ये उन बुक्स पर दोनों बच्चों का बराबर अधिकार है, एक दूसरे को दी नहीं। तो यही सेम टेंडेंसी O के पास भी होती है। O के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन वाले को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और दूसरे 6 वाले को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे से साझेदारी कर दी।
एक O ने कहा दूसरे O से, भैया मैं तुझे 2 देता हूं, दूसरे O ने कहा मैं तेरे से 2 और 2 का इन्होंने साझेदारी की, 2 इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड हो जाता है। इस प्रकार से चीनी भी लें, और चीनी से भी हम लोग सभी परिचित हैं, सारे घरों में इसका इस्तेमाल होता है। मुझे फिजिकली रूप से इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीनी की संरचना भी क्या होती है, CH और O के हिसाब से होती है। C12, C12, H22 और O11। इसमें क्या है, ये सारी चीजें अधातु है। इसमें कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु और ऑक्सीजन भी आपका अधातु। तो इसमें भी जो बॉन्ड बनेगा वो भी आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब हम अगले सबसे ज्यादा प्रचलित जो हमारे चौतरफा पदार्थ होता है, हम आ जाते हैं पानी पे। पानी से हम लोग सही परिचित हैं। पानी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, हम सभी जानते हैं। H2O कहा जाता है पानी को। तो ये पानी भी क्या होता है, नॉन मेटल के साथ जुड़ता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, इसमें मेटल का कहीं कोई नाम नहीं है। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सॉल्ट है। सॉल्ट जो आयनिक है, क्योंकि इसमें Na जो है धातु होता है और Cl अधातु होता है। इस प्रकार से चीनी का अगर हम देखते हैं कॉम्बिनेशन, चीनी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, कहीं पर भी धातु नहीं है। ये आपके डिटेल में यहाँ पर आपका लिखा गया है। आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम। आयनिक बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one atom to other is known and is an ionic bond, take place in such a way that the atom formed have stable electron arrangement of an insert gas. The ionic bond is also called so because it is a chemical bond formation of sodium chloride. Sodium is a metal, राइट जो है नॉन मेटल है। सोडियम मेटल रिएक्ट करता है विथ क्लोराइड टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड सोडियम। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, सो इट्स इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन इज 281। सोडियम एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ऑन इट outermost shell, so the sodium atom denote 1 electron to a chlorine atom and फॉर्म्स अ सोडियम आयन। जैसा कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन को ऑरली बता पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको बुक के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। Na यहाँ पे आ जाता है, तो बाहर की कक्षा में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हुआ है, तो Na प्लस सोडियम आ गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके लेफ्ट साइड पे 2, 8 और 1 है, इसने 1 यहाँ से छोड़ दिया तो 2 और 8 हो गया। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोराइड इज 17। अब हम क्लोराइड पे आते हैं, इसके आउटर मोस्ट पे आता है 287। इसके पास क्या हो रहा, एक इसको चाहिए, तो इसने एक यहाँ से ले लिया, प्लस हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। पहले बाहर की कक्षा में 7 था, 7 में से 1 ऐड हो गया तो 8 हो गया, इसी को इसने यहाँ पर लिखा। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, सो इट्स इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन इज 287। Chlorine atom is 7 electron. It is outermost shell and need 1 more electron to achieve stable. 8 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लोरीन एटम टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम एटम, इसलिए इसमें नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन। व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन इट ट्रांसफर 1 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम। इक्वेशन इस तरह से होता है, एक इसमें तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस तरह से है। Na हुआ, यहाँ से इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया Cl को। इसके बाद क्या, इससे पहले क्या था, 2, 8 और 1 था, 1 इसने छोड़ दिया तो यहाँ आ गया 2 और 8। इसके अलावा क्लोरीन में 2, 8, 7 था, ये इसने क्लोरीन से यहाँ पर 1 ले लिया तो ये आ गया 288। इस तरह से ये NaCl बन जाता है। सोडियम आयन हैज पॉजिटिव चार्ज, जबकि क्लोरीन आयन हैज नेगेटिव चार्ज। ऐसा इसलिए हुआ ड्यू टू अपोजिट चार्ज। सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर
by the electronic force to attract to form sodium chloride Na+Cl- or NaCl. In sodium chloride compound, the electric configuration of sodium 288 जो भी यहाँ पर लिखा है इसी को इसमें थ्योरेटिकल में इस तरह से किया गया और इस चित्र में इसका आपका फाइनल इस तरह से आपको समझाया गया बड़ी अच्छी तरीके से। यहाँ पर इसका इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन था, एक इसके पास फालतू था इसने दे दिया, इस तरह से जो है दोनों का काम चल गया है। ये सोडियम क्लोराइड बन गया है जो कि हम अपने किचन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन 287 इस तरह से इसका तो ये था। फिर इस तरह से आज का छोटी छोटी बातों जो हमारे चारों तरफ होते हैं उसके पीछे क्या केमिकल है, कंपाउंड है और किस तरह से रिएक्ट करता है और कौन सा बॉन्ड इनमें अप्लाई होता है। ये आपके अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं अक्सर वाइवा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हर किसी को पता होनी चाहिए बातें, चाहे वो विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी हो या नहीं हो। तो दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ नवीन जानकारी जरूर प्राप्त हुई होगी। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। You may press bell icon for instant notification about my upcoming video। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसी वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। सेम टू सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज है, सेम वीडियो आप फेसबुक में जाकर भी विजिट कर सकते हैं। एजुकेशन से संबंधित क्वेरी के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है। You may leave your commitment. Your commitment is important for us. It may helpful for improve our video quality and video content also। आपके सुझाव और शिकायतों से हमें वीडियोज को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।